देखिए बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और खबर यूपी से, जहां सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 28,000 नए जन सेवा केंद्र खोलने जा रही है। यूपी की तमाम अहम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। आईएमटी फ्रेंडशिप मोटर कार रैली से भारत, म्यांमार और थाईलैंड को फायदा मिलेगा, जिससे तीनों देशों के सामाजिक एवं भौगोलिक रिश्ते मजबूत होंगे। सड़क मार्ग से जुड़ने पर तीनों देशों में व्यापार और निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम अखिलेश ने मोटर कार रैली में शामिल लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से रिश्तों को मजबूती मिलती है, जिससे तीनों देशों के पर्यटन स्थल और अधिक लोकप्रिय होंगे। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई मोटर कार रैली 3 दिसंबर को बैंकॉक पहुंचेगी। मोटर कार रैली का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता, कलिंगा मोटर स्पोर्ट क्लब, उड़ीसा तथा केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के जरिए शुरू किया जा रहा है। सीएम अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर कार्रवाई हो रही है। सड़क मार्ग से जुड़ जाने के बाद इन तीनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो ये कार रैली निकली है, मैंने सभी प्रतियोगियों को बधाई दी है। जहां देशों के बीच में संबंध अच्छे होंगे और जितने भी संबंध अच्छे हो सकते हैं उनका प्रयास होना चाहिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी पवेलियन का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम को मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नई नीतियों से प्रदेश के कारोबारियों को सुविधा दी जा रही है, जिससे सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्यात में विदेशी पूंजी निवेश हासिल किया जा रहा है। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देकर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के 30 लाख छात्रों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां विप्रो, HCL, इन्फोसिस, सैमसंग, LG, लावा, माइक्रोमैक्स, लखनऊ में चक गंजरिया में 100 एकड़ जमीन पर IT सिटी की स्थापना से रोजगार एवं निवेश के अवसर मिलेंगे। करीब 1500 करोड़ के निवेश की इस योजना से 72,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने दावा किया है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया पर आधारित ई-गवर्नेंस, कंप्यूटरकृत राजस्व प्रणाली तथा विभागों में अपनाई जा रही पेपरलेस पॉलिसी पर जोर दिया है। प्रदेश में 28,000 से ज्यादा जनसेवा केंद्र काम कर रहे हैं। साथ ही 57 विभागों की 348 सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम जल्द पूरा हो जाएगा। यूपी के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों और हस्तशिल्पकारी के कारोबार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। भदोही के कालीन, खुर्जा की पोट्रीज, बनारस के सिल्क एवं लकड़ी के खिलौने, मुरादाबाद अलीगढ़ का पीतल, लखनऊ का चिकन, सहारनपुर की काष्ठकला, फिरोजाबाद का कौच का सामान, रामपुर की जरदोजी एवं पेंच वर्क कार्य, कानपुर का चर्म कला, आगरा का स्टोन वर्क, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग कार्यों का भारी संख्या में हस्तशिल्प एवं हस्तकला का उत्पादों का प्रदर्शन आकर्षक स्टॉलों के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा UPSIDC कानपुर समेत कई योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे GDA, उप मंडी परिषद, प्रतिष्ठानों के जरिए भी कई योजनाओं का चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार कालेधन के सख्त खिलाफ है। सरकार का मानना है कि कालाधन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन आम जनता को परेशान न किया जाए। काले धन तथा 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कालेधन के खिलाफ है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों तथा ATM में कैश होना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। मैं समझता हूँ जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, हम समाजवादी लोग काले धन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें उस दिशा में भी काम किया है। सीएम अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि उनकी समाजवादी सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों की सरकार है। उनकी सरकार महिलाओं की सरकार है। वो हमेशा गरीब, महिलाओं और बुजुर्गों के हित की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की सफलता किसी से छुपी नहीं है। एम्बुलेंस सेवाओं का फायदा दूर दराज के लोगों को मिल रहा है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों को राहत मिली है। 1090 वुमेन पावर लाइन से महिलाओं को फौरन मदद दी जाती है और अब महिलाएं निडर होकर अपने कार्य कर रही हैं। सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब तक किसान विकास नहीं करेगा तब तक देश और प्रदेश में खुशहाली नहीं लाई जा सकती। उन्होंने कहा कि जहां किसान खुशहाल है वहां देश और प्रदेश में विकास हो रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उन्हें सहकारिता से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता की मजबूती में भी किसानों का भला है। अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि सरकार ने अब तक किसानों को 656 करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। साथ ही 1800 करोड़ लोगों का कर्ज माफ किया गया। शिवपाल यादव लखनऊ में 63वें सहकारिता सप्ताह का उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे थे।
सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नई राजस्व संहिता लागू कर दी गई है, जिससे किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसानों को उनके दरवाजे पर न्याय मिल सके, इसलिए नई राजस्व संहिता को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई राजस्व संहिता के लागू करने के लिए बहुत सी परेशानियां थी। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी कि अपना दिमाग लोगों की भलाई के लिए लगाएं, किसी भी तरह के जनहित के कार्यों में रुकावट न डालें।